नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ, जहां विधानसभा घेराव से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोक लिया। वहीं इस मौके पर पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रदर्शन हो तैयारी के साथ हो, अन्यथा पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा। अगर विरोध ही करना है तो पूरी तैयारी से विरोध करना होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी के बजट को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। सरकार सच्चाई छिपा रही है। बजट इनका कम हो गया। जो नई योजना इन्होंने बनाई है विकसित भारत रामजी, उसमें उत्तर प्रदेश का बजट कम हो गया है। ग्राम सभाएं कम हो गई हैं। अगर 1000 ग्राम सभाएं कम हो गई तो बजट स्वाभाविक कम हो गया। प्लस ऊपर से बजट कम आएगा तो कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है और कांग्रेस का हम अगर समर्थन कर रहे हैं तो इसीलिए तो समर्थन कर रहे हैं कि दिल्ली वाले यूपी को ज़्यादा बजट दें। बजट ज़्यादा मिलेगा तो लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा लोग खुशहाल होंगे। और एक बात तो साफ हो गई, अगर आपको विरोध करना है तो तैयारी से विरोध करिए। जितनी पुलिस हो, अगर एक सिपाही एक डंडा आए तो 50 उसके सामने होने चाहिए। अगर 50 नहीं हुए तो डंडा ही खा जाओगे। इसलिए जब भी कोई प्रदर्शन हो तैयारी के साथ प्रदर्शन हो। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा के चुनाव आयोग में शिकायत पर कहा कि बीजेपी पर अनर्गल आरोप न लगाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है और चुनाव आयोग के अधिकार सभी पार्टियों को समान है। मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर दुष्प्रचार और गुंडा माफिया संबंधी आरोप लगाए और कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में सपा हार रही है। हम तो यही बात कह ही रहे हैं कि जितना चुनाव आयोग के द्वारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है, उतना ही दूसरे राजनीतिक दलों को है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। 2027 हार रही है, इसलिए इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कोई वोट काट दिया गया, कटवा दिया गया। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, बूथ पर दौड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराधी माफिया, उनके पास वर्कर है नहीं और उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका काम भाजपा थोड़ा ना करेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। ऐसे में प्रदेश के 8033 केंद्रों पर इस साल कुल 53,37,778 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको उन्नाव और सहारनपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उन्नाव में 122 परीक्षा केंद्र और सहारनपुर जनपद में 89 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विशेष निगरानी भी रखी जा रही है, जिसके लिए जोनल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। से माध्यमिक परिषद की जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, वो शुरू हो रही हैं। ये 12 मार्च तक चलेंगी और हमारे यहाँ पे 89 सेंटर्स पर ये परीक्षाएं होंगी और इन सभी सेंटर्स पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं और फोर्स की तैनाती की गई, ताकि ये जो परीक्षाएं हैं ये बिल्कुल निष्पक्षता से, शुचितापूर्वक और बिना किसी चीटिंग के नकल विहीन करवाई जा सके। हर सेंटर पर हम लोगों ने एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाया है, जो पूरे टाइम परीक्षा की अवधि के दौरान वहाँ पर उपस्थित रहकर परीक्षाओं पर नजर रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, ये भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। पूरे जिले को 6 जोन में बांटा गया है, जहाँ पर हमारे जो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो भ्रमणशील रहकर और उनके नीचे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी भ्रमणशील रहकर इस पूरी गतिविधि पर ध्यान रखेंगे, इस पूरी निगरानी रखेंगे। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उन सभी पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ है, जिनकी जो पूरी फीड है वो जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर भी प्राप्त हो रही है और प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम को भी भेजी जा रही है। तो उस पर भी एक निगरानी रखी जा रही है। एक मजिस्ट्रेट बैठेंगे कंट्रोल रूम में, जिनके अधीनस्थ कुछ
कर्मी रहेंगे जो लगातार हर सेंटर पर, हर सीसीटीवी पर लगातार नजर रखेंगे। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के रंढेड़ी गांव में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जहां साइड न देने को लेकर ट्रैक्टर सवार निहंग सिखों और कार सवार किसानों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें गंगोह सीएचसी लाया गया, जहां से कुछ घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं निहंग सिख प्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। कि यहाँ झगड़ा हो गया, कुछ ये पता नहीं कौन बंदे है जानते किसी की जात बिरादरी का कोई मतलब नहीं था, तो मुझे पता भी कौन बिरादरी कौन नहीं है। कुछ 10-15 बंदे थी, उन्होंने हमारा बंदा जो अंदर पड़ा है रमनदीप सिंह, इसको ये ट्रैक्टर लेके गैस सिलेंडर लेने गया था और ये ट्रैक्टर जो लेके आ रहा था, तो रास्ते में तो गाड़ी एक कार आई, वो कार वाले को बोला कि साइड में थोड़ी सी कर लो, मैं निकल जाता हूँ। उन्होंने कहा भी आप पीछे, तो पीछे कर। मैंने कहा मैं पीछे करूंगा तो मेरा साधन बड़ा है और थोड़ा सा पीछे होना, मैं निकल जाता हूँ। तो उन्होंने उतर के कार से इसको पीछे खींच लिया ट्रैक्टर से और फिर इसके साथ बहुत बुरी तरह मारपिटाई करी, जानलेवा हमले। मैं तो कह सकता हूँ कि जो ये इसके साथ हुआ है, जितना आपने देखा है, ये तो जान से मारने के पुराने लोगों का इरादा था। वो तो फिर किसी ने गाँव के किसी बंदे ने किसी पुलिस को फोन किया, वो 112 नंबर है, 112 नंबर की गाड़ी आई, वही इनको उठा के लेके गई। रुक करेंगे कुशीनगर से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कुशीनगर से, ये बड़ी अपडेट सामने, जहां घर के अंदर बेहोशी की हालत में महिला मिली है। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़ा। अचेत अवस्था में युवती को अस्पताल में भर्ती करा गया। वहीं होश में आने पर ससुराल वालों पर आरोप लगा, लोहे की रॉड से पिटाई करने के आरोप लगाए। रामकोला थाना क्षेत्र के अमरडीहा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रेखा मदेशिया एक है, नरबत मदेशिया की बहू है और बहुत पहले से मामला चल रहा है। कई बार पंचायत भी हो चुका है, 1 महीना का मौका लोग भी लिए थे। बीच में वो लड़की आके यहाँ रहने लगी है। फिर आज सुबह मैथिली समाज मदेशिया द्वारा सूचना 112 को दिया गया है। उसको बाहर से ताला मार के अंदर मार पीट के उसको लोग बंद कर दिए थे, जैसे बता रही है। उसको चोट भी लगा, आप भी देखे हैं, और वो बहुत प्रताड़ित है। सर हमको मारा लोग, पीटा लोग, रघुनाथ, दिलीप, राकेश, तन्नू, अन्नू, सोनी, सब रात में मारा लोग। सब हम भी होश हो गनी राड से। अब हमको पता ना चलो, हम हॉस्पिटल में नहीं, कुछ मालूम ना रहो। रात में सब मारे हैं, सब कोई मिलकर। बुआ का लड़का था, नरबत था, ज्ञानती, सासू माँ। सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने जिले में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंग लीडर मोहम्मद इकबाल और फाजी इकबाल उर्फ बाला की 2 अरब 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। अवैध धन से अर्जित 56 संपत्तियों को कुर्क करने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से तहसीलदार बेहट को कुर्क संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिन्हें इन संपत्तियों के उचित और प्रभावी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत एक आदेश दिया गया है, जिसमें मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनकी ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं और इनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज की कुर्कीकरण उस वक्त की गई थी, लेकिन काफी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका और अनावरण हुआ, जो इनके स्वयं के नाम पे, इनके गैंग के अन्य सदस्यों के नाम पे और इनके परिवार के सदस्यों या शेल कंपनीज के नाम पर खरीदी गई थी। इनका आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया गया है। ये लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और इनका अलग अलग गांव में पूरा जो विवरण है, इन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करके तहसीलदार बेहट को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया है। बरेली में आज पुलिस अफसरों ने न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा और न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों की जांच की गई। दरअसल प्रदेश के न्यायालयों को बम से उड़ाने की आए दिन धमकी मिल रही थी। वहीं धमकियों के बीच बरेली में भी अलर्ट किया गया है। इसी कड़ी में एसपी सिटी मनोज पारेख, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बम और डॉग स्क्वाड के साथ कोर्ट परिसर की सुरक्षा को परखा।
कानपुर देहात का मिर्जापुर लखोटिया मुख्य मार्ग करीब 2 सालों से जर्जर हालत में है। जगह जगह से सड़क धंस गई है तो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिस कारण मुख्य मार्ग हादसों वाला मार्ग बन गया है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि सहायक अभियंता ने बताया कि टेंडर जारी किया गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। मिर्जापुर लखोटिया गांव का मार्ग बदहाल है, जहां पर आवागमन के लिए ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी मौजूदगी रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के मिर्जापुर लखोटिया के उस मार्ग पर है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुल के किनारे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और यहाँ पर सरियां निकल चुकी हैं। आवागमन के लिए कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ता है। वहीं पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ से गेरा गांव का आवागमन डेली होता है। इसके बाद की जो स्थिति है वो आप दिखाएंगे कैमरा पर्सन की नीचे की स्थिति दिखाइएगा, किस तरीके से पूरी रोड डैमेज हो चुकी है और ये लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल से इस मार्ग की स्थिति बदहाल है। कई बार ग्रामीणों से शिकायत की गई, संपूर्ण समाधान दिवस में जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं पर अधिशासी अधिकारी लोक निर्माण विभाग के द्वारा एक बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें एक चेतावनी लिख दी गई है कि ये बोर्ड यानी कि जो मार्ग है ये क्षतिग्रस्त पुल और इस पर आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो लगातार गड्ढा मुक्त सड़क का सपना देख रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को दे रहे हैं, उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी लोक निर्माण विभाग के अनजान बने हुए हैं। गेरा गांव के ग्रामीणों ने बताया जो दर्द है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उनका कहना है कि आवागमन में जो लोकल के लोग हैं वो तो जानकार होते हैं, लेकिन जब उनके गांव में कोई कार्यक्रम समारोह होता है, कोई अनजान व्यक्ति आता है तो इन गड्ढों में गिरकर वो हादसों का शिकार हो जाता है। कई बार यहाँ पे हादसे हुए, कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के फलिता जो लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लगा रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई होगी या इसी तरीके से ये जर्जर मार्ग अपनी बदहाली पर रोता रहेगा। विशाल सिंह दत्ता, टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। बलिया से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां सरकारी काम के दौरान 2 महिला कर्मचारी आपस में भिड़ गई। यह मामला भृगु आश्रम स्थित कंपोजिट स्कूल का बताया जा रहा है, जहां एसआईआर को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग जारी थी, लेकिन देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और मीटिंग अखाड़े में बदल गई। 2 महिला बीएलओ एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती नजर आई। वहीं मौके पर काफी देर तक लात घूंसे भी चले। इस मामले में महिला बीएलओ सुमन देवी ने बीएलओ नीलम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पीड़ित महिला बीएलओ का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। कानपुर देहात के विसाखपुर गांव में एक 19 साल के युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। वहीं परिजनों के मुताबिक सुबह जब घर के लोग जागे तो युवक का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। यह भी सामने आया कि मृतक ने घटना से लगभग 17 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था, जवानी में मरने का मजा ही कुछ अलग है। जिसे लेकर पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है कि कहीं न कहीं यह किसी मानसिक तनाव या अन्य कारण से जुड़ी तो नहीं थी। आपका कौन था ये आपका बेटा? कब कैसे पता चला आपको, कब फांसी लगाई थी? जब सुबह उठे हैं। रात में क्या कुछ बताया था आपको? कुछ नहीं, शाम को खाना पीना खाया, सत्ते हंसे बोले बताने, खटिया सबका बिछाई है, कुछ नहीं बताओ है। क्या नाम था? बीरू। कितनी उम्र थी? 19। क्या करते थे? मंडी में काम।